साधक का प्रश्न है कि भक्त या नाम जापक को दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे अपने जीवन में कैसे चलना चाहिए। पूज्य भाई जी पद रत्नाकर में कहते हैं, अर्पण कर दो राम को बचे हुए सब श्वास, स्मरण करो प्रभु का सदा मन में भर उल्लास। मौत मरेगी सदा को फिर न आएगी पास, राम धाम में पहुँच तुम बन जाओगे दास। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधक भाई की जिज्ञासा को जानते हुए आप और मैं परम पूज्य भाई जी की वाणी से एक लेख के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि साधक को कैसा जीवन जीना चाहिए। भाई जी कहते हैं कि साधक निरंतर अपने को देखे, साधक को निरंतर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने आप को देखना है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इसे देखना साधक का काम नहीं है। भाई जी कहते हैं यह आचार्य का काम है, उपदेशक का काम है, अथवा व्यवसायिका का काम है। जो संत महात्मा जगत पर अमृत वर्षा करते हैं, ये उनका काम है। वे लोग जगत के दुखों से दुखी होकर कहाँ कहाँ दुख के क्या क्या कारण हैं, उन्हें जानकर मिटाने का उपाय करते हैं। पर साधक को तो अपने आप को निरंतर देखना है, वह कहाँ है, कहाँ जा रहा है, उसके मार्ग का लक्ष्य क्या है। कहीं वह गिर तो नहीं रहा, रुक तो नहीं रहा, विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहा, उसे उसके काम को देखना है। परंतु यदि हम बाहर से पुण्यात्मा का वेश बना और नाम रखकर बाहर से पुण्य देश में भी रहते हैं और अंतर को भगवान के साथ नहीं जोड़ चाहते, तो यह मानना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं, हम साधक ही नहीं हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधक के देखने की पहली बात यह है कि हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है या भगवान की ओर। यहीं से साधक की परीक्षा आरंभ होती है। जिसका मन विषयों से हट कर बार बार भगवान की ओर जाए, समझना चाहिए कि वह उन्नति की ओर जा रहा है। विषयों में जाने का न मालूम कितने जन्मों का अभ्यास है, पर उसकी नीयत बुरी नहीं है। वह बार बार भगवान की ओर लगता है तो ठीक रास्ते पर है, वह जा रहा है, वह मार्ग की ओर मुड़ गया है। वास्तव में सबसे पहले साधक को जीवन की गति को मोड़ना है, विषयाभिमुख जीवन को मोड़कर भगवान के सामने करना है। चाहे हम त्याग भी करें, पर त्याग में यदि कीर्ति की इच्छा हो गई तो वह त्याग भोग है। यदि भोग की ओर हमारे जीवन की सम्मुखता है तो हम ठीक रास्ते पर नहीं हैं। पर यदि जीवन भगवान के सम्मुख हो गया तो चाहे देर लगे तो भी वह मार्ग पर है। देर लगेगी नहीं, भगवान का विरध है। जन्म कोटि अगनासहि तबहि एक दृष्टांत है कि एक बार मणिकर्णिका घाट पर काशी के कुछ लोगों ने एक नाव भाड़े पर ली। गर्मी का मौसम, रात का समय था। काशी में जरा भांग छाना करते। मल्लाहों ने और यात्रियों ने जरा भांग पी रखी थी। अपना ढोलक लेकर रात को गाते बजाते हुए बैठ गए। चांदनी रात में प्रयाग जाएंगे यह तय किया और नाव चल पड़ी। पूरी रात बीत गई, सवेरा हुआ, नशा उतरा तो देखा कि वह तो मणिकर्णिका घाट पर ही है, कहीं आगे बढ़े नहीं। मल्लाहों ने पूछा, क्या तुम सो गए थे? खेया नहीं, नाव तो वहीं खड़ी है। तब तक मल्लाहों का नशा उतर चुका था। उन्होंने उत्तर दिया, खेते खेते तो हमारे हाथ दुखने लगे, रात भर डांड चलाया, देखने पर पता चला कि रस्सा ही नहीं खोला। पतवार चलाते रहे पर किनारे पर नाव बंधी रही। खेने के हाथों में दर्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। नाव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। इसी प्रकार भगवान के सम्मुख न होकर हम जो साधन करते हैं वह साधन होता नहीं है, केवल पतवार खेने जैसा है। साधक को सबसे पहले अपने जीवन की दिशा बदलनी है, अपने को भगवान के सम्मुख रखना है। इसका अर्थ पहले लक्ष्य ठीक करना है। हमें यहाँ से बम्बई जाना है, ये तय करें। स्टेशन पर जाकर पता लगाएं कि कौन सा रास्ता ठीक है, किसमें भाड़ा कम लगता है, कौन शीघ्र पहुँचता है, किसमें सुविधा है, हमारे उपयुक्त कौन सा मार्ग है, हम उसमें जा सकते हैं या नहीं। हमारा अधिकार, अपनी रुचि सब देखकर तय करना है। चाहे योग मार्ग हो अथवा भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग, किसी से भी जाएं। रास्ते अनेक है पर पाने की वस्तु एक है।
परंतु जब तक जाना कहाँ है ये तय नहीं, बुकिंग क्लर्क के सामने जाकर खड़े होकर टिकट मांगे कहाँ जाना है टिकट दें। हमें सबसे पहले तय करना है कि भगवान के मार्ग में जाना है, हमें भगवान को पाना है। ये तय करके अपने जीवन को उधर मोड़ लें। हम लोग कहते हैं हमें लगे 30-50 जितने वर्ष, पर सच्ची बात यह है रस्सी तो यही बंदी है। भगवान का नाम लेंगे मन दुकान में है, अपने आप को पहले जीवन के उद्देश्य में स्थिर करना होगा। आरंभ में 2 बातें देखनी होगी, कहीं हम प्रमाद न कर बैठें और कहीं उल्टे रास्ते पर ना पड़ जाएं। भाई जी कहते हैं रास्ते की किसी चीज को देखकर उसमें फंस जाना प्रमाद है। करने योग्य कार्य न करना, न करने योग्य को करना, इसे शास्त्र में प्रमाद कहते हैं। प्रमाद न करें, कहीं वह रास्ता छोड़ ना दे। दूसरी बात कि कहीं बुरे संग में आकर लौट ना चलें। यद्यपि भगवान की ओर आगे बढ़ने वाला लौटता नहीं है, ये बात ठीक है। जो भगवान का आश्रय करता है वह लौटता नहीं, परंतु जो अपने साधन के भरोसे है वह लौट जाता है। वेदांत के आचार्यों ने अकृत्यो उपासक और कृतक उपासक भेद बतलाया है। जो भगवान की उपासना करते चलते हैं उनके विघ्नों का नाश होता है, जो उपासना रहित चलते हैं उनका कोई सहायक नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है यदि गुरु या परमात्मा का आश्रय लेकर उनकी उपासना करते चले तो मार्ग निर्विघ्न होएगा। जो भगवान की उपासना को साथ लिए चलते हैं वे साधक से प्राय कहीं गिरते हैं नहीं, और जो केवल अपने बल पर चलते हैं उनमें अभिमान उत्पन्न हो जाता है। और भगवान ने मानस में कहा, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरहि, ते पाय सुर दुर्लभ पदारथ परत हम देखत हरि। ये ज्ञाना अभिमानियों ने कहा है, ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान का अभिमान हो गया। अच्छे कर्मों के कारण देव दुर्लभ पद मिल गया, अधिकार मिल गया, पर वहां से फिर गिरना पड़ा। जबकि दूसरी ओर विश्वास करी सब आस पर ही दास तब जे होई रहे, जपि नाव तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। इसलिए आप और मैं पूज्य भाई जी के कहे अनुसार प्रभु का आश्रय लेकर अपने मार्ग का, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर प्रभु की प्राप्ति की ओर चले। प्रमाद का त्याग करें, अभिमान का त्याग करें और बार बार आप और मैं अपने को देखें, अपना आकलन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार भावपूर्वक जब प्रभु का आश्रय लेकर आप और मैं नाम जपेंगे तो निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।